इस मुबारक तकरीब को जिस तरीके से मुनाकिद किया जा रहा है, यकीनन काबिल तहसीन है। और मैं तमाम इंतज़ामिया को इस हदिया तबरीक और तहसीन के साथ साथ अपनी तरफ से शुक्रिया भी अदा करूँगा। बिलखुसूस बरादर मुकर्रम अशरफ कुरैशी साहब, आमिर नजीब साहब और इनकी बाकी जितनी भी टीम है, सलमान साहब और सब साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मस्जिद का नाम भी मस्जिद इब्राहीम है और आज का ये प्रोग्राम भी सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम से मुअन्वन है। मैं जब पंडाल में दाखिल हुआ तो हमारी जमात के मुमताज़ आलिम दीन अरशद अली साहब खिताब फरमा रहे थे और दीगर भी आप उलमाए कराम के खिताब सुन चुके हैं। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने जो तज़किरा फरमाया, उनको जो इनामात और अलकाबात अता फरमाए, उन पर गुफ्तगू हुई होगी और उन अलकाबात के पीछे वजह क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाइफ स्टाइल और अल्लाह के साथ वफा का जो अंदाज था वो बड़ा मिसाली था और आपने अपने उलमाए कराम से सुना होगा। बगौर मुताला किया जाए तो पूरे कुरान पाक में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस नबी की सबसे ज़्यादा तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़ी अनोखी आजमाइशें हैं। आप ये बात तो सब सुन चुके और सुनते आ रहे हैं कि एक तवील अरसा तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, औलाद मांगते रहे। यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो रब्बुल आलमीन, उसकी हस्ती, वो कैसा कादिर मुतलक। लोग बाज़ औक़ात नबी की तारीफ करते हुए भूल जाते हैं कि उस नबी के मालिक, खालिक और रब की शान में कहीं तनकीस तो नहीं हो रही। अपनी तरफ से अकीदत का इजहार करना चाह रहे होते हैं लेकिन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जिसको आप गुलूब कहते हैं। और ये न अल्लाह के यहाँ कबूल है न नबी के यहाँ कबूल है। नाते रसूल के लिए भी एक लिमिट है, अपने जज्बात को, अपने अल्फाज को वहां तक महदूद रखना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह की एक तरफ इतनी मोहब्बत है, नबी बनाया और फिर इतना अरसा तक वो दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह नहीं सुन रहा। तो रब को कोई मजबूर नहीं कर सकता। पहली बात तो हमें ये समझ लेनी, और यहीं से यही सबक मिलता है कि अपनी दुआएं जारी रखें। अगर वो बिल्कुल उसी तरह कबूल हो गई जिस तरह आप चाहते हैं, फबेहा।
अगर उसी तरह कबूल न हुई तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हदीस में बयान हुई हैं। उन सूरतों में आपके लिए तोशे आखरत तैयार हो रहा, तो दुआएं जारी रखनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे से एक बात तो ये भी समझिए। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइश, बेटा जंगल में छोड़कर आने और साथ बीवी भी, लम्हे भर के लिए नहीं सोचा। फिर इजाजत मिली, ले आइए। उस वक्त क्या कैफियत होगी? लेने के लिए गए, ले आए, और फिर चंद दिन गुजरे, ऑर्डर आ गया ज़िबा कर दो। इकलौता बेटा, हम तो जानवर, और वो भी साल भर पाल के नहीं, चांद रात को मंडी से खरीद के लाके। ये पैसे की कुर्बानी है। हकीकत में बज़ाहिर हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना हम पर एहसान है कि अगर वो हमें भी ऑर्डर कर देता कि आपको 4 बेटे दिए, अब एक मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, हम में से किसके अंदर इतना हौसला था कि वो अपने हाथ से अपने लखते जिगर की गर्दन पे छुरी चला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और फिर वो सारा वाक़या कुरान पाक में, और जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाए, कद सद्दक़तर रोया। एक अवामी खतीब इसका तर्जुमा कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लफ्जी तर्जुमा नहीं है, वो तर्जुमानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो तहसीन का, शाबाश इब्राहीम, शाबाश इब्राहीम। और उसके बाद बेटे को बचा लिया और जानवर ज़िबा। आजमाइश सिर्फ थी, आप पूरे उतरे उसमें। बाकी आग का वाकया भी आपने सुन रखा है। ये सारे वाकयात अपनी जगह पर। मैं इस सारे मामले को कंक्लूड करते हुए बस 2-3 पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। पहली बात ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन अलकाबात से नवाजा, उनमें एक लक़ब हनीफ भी है। हम नाम भी रखते हैं बच्चों के हनीफ। हनीफ अगर आप कदीम अरबी डिक्शनरी उठाएं तो मुस्लिम और हनीफ दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं और एक ऊंट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा ऊंट कि जिसके नाक में नकेल डाली हुई हो, उसकी रस्सी किसी बंदे के हाथ में थमा दी जाए और वो जिस तरफ उसको लेके चले बगैर किसी एहतिजाज के चुपचाप वो ऊंट उसके पीछे चलता जाए। ये हनीफ का भी माना और मुस्लिम का भी माना। तो हम सब वो ऊंट हैं असल में। हमारी नकेल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हाथ में। हम आजाद नहीं हैं, हम पाबंद हैं। हनीफ का एक और माना किया गया कि ऐसा शख्स, वो शख्स जो बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखे और अपनी गर्दन दाएं बाएं टर्न करना बहुत दूर की बात है, आंखें
ये भी दाएं बाएं ना टर्न करे, यूं ना करे, आंखें भी बिल्कुल सीधी सामने रखे, उसको हनीफ कहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हनीफ क्यों कहा? कि जो भी आजमाइश अल्लाह ने डाली, उनका अंदाज ये था कि अल्लाह मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरा सब कुछ तू है, जो तेरा हुक्म मैं हाजिर, मैं सिर्फ तुझे जानता हूं, तू ऑर्डर कर। अब ये हमारे लिए पैगाम है। हम भी अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा कहते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और एक बात ये भी समझते जाइए, एक होता है सर्वेंट, एक होता है गुलाम, और एक होता है बंदा। सर्वेंट वो होता है जिसको आप मुलाजिम भी कहते हैं, आप उससे मखसूस काम लेते हैं, महदूद वक्त होता है और एक तयशुदा मुआवजा होता है। मुल्तान से तशरीफ लाने वाले हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के कायद अल्लामा अब्दुल रहीम गुज्जर साहब और उनके साथ गुजरांवाले से तशरीफ लाने वाले मुमताज़ आलिम दीन मौलाना एहतशाम साहब, वो स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और अपनी गुफ्तगू बस खत्म करने लगा हूँ। तो बात ये हो रही थी कि रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनीफ का लक़ब अता फरमाया। तो अब उससे हमें जो पैगाम मिलता है, हमारा भी मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि हर मामले में फिर अल्लाह और उसके रसूल ही का फरमान हमारे सामने हो। फिर तो वाक़अतन ये प्रोग्राम मुनक़िद करना और सुन्नत इब्राहीमी और लब्बई कॉन्फ्रेंस और ये सारा उसका कोई मकसद है। अगर सुन सुना के सब कुछ भूल जाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने वक़्त को ज़ाया करने से बचाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कुछ दिनों के बाद सब अपने अपने तौर पे ताज़ा करेंगे, लेकिन ये हकीकत में एक जानवर के गले पर छुरी नहीं है। इसके पीछे जो फलसफा है, हर वो ख्वाहिश, हर वो जज्बा, हर वो फीलिंग, हर वो इरादा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डिवाइन मैसेज के साथ क्लैश करता हो, उसकी गर्दन पे छुरी। वो किसी भी सूरत में हो, हमारी बदअखलाकियां हो, हमारी बदअमालियां हो और अपने लीडरों की अंधाधुंध पैरवी हो। ये बड़ा नाजुक मसला आजकल बन गया। लीडर मान लिया तो बस हर सूरत में उसको दिफा करना है, ऐसा भी नहीं है। लीडर की नाफरमानी भी अगर उसकी बात डिवाइन मैसेज से क्लैश करती है तो उसकी गर्दन पे भी छुरी चलानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस्वा बयान करने के लिए बड़ी तफसील चाहिए और मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। उलमाए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं,